बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करना है। बेटा एक्सरसाइज 12.2 में बेटा हमारे पास यहाँ पे दो लाज यूज़ हो रहे हैं। एक आपके पास एडिशन लाज ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला है, इसमें लिखा हुआ है पी ए यूनिट बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बेटा हमने ये वाला लाज यूज़ करना है। उसके बाद है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन। अगर आपके पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तब आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक से दो फार्मूलाज और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। और अभी हमने रिसेंटली जो हमने यहाँ पे ला पढ़ा है इसको हमने यूज़ करना है। और हमने यहाँ पे आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर पी ऑफ ए यूनिट बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये वाली वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है। तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है। अब हमने यहाँ पे इसमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला बेटा आपके पास अभी मैंने आप लोगों को बताया पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू पी ऑफ ए की वैल्यू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 1 जार 2 प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 4 1 जार 4 माइनस 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1 4 और 2 6 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5/8। ये बेटा आपके पास पी ऑफ ए यूनियन बी का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा पी ऑफ ए 5/8। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन अपार्टमेंट सेलेक्टिंग अ हाउस फ्राम डोर नंबर्स 1 to 50 रैंडमली। यहाँ पे आपके पास जो सैम्पल स्पेस दिया हुआ है वो 1 से लेकर 50 तक रैंडमली आपके पास काउंटिंग है दी हुई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डोर नंबर ऑफ द हाउस टू बी एन इवन नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, हाउस नंबर या तो इवन होना चाहिए और क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। दो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। एक प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है इवन नंबर्स की, इवन नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक। हमने जो काउंटिंग लिखनी है अब हमारे पास क्या होगी सैम्पल स्पेस होगी। और इवन नंबर्स की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली वो आपके पास क्या होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फिर आप निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 से लेकर 50 तक 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50 तक आपके पास बेटा इसकी काउंटिंग आएगी, क्योंकि आपके पास 1 से लेकर 50 तक हाउस नंबर्स आपने लगाने हैं। अब यहाँ पे हम इवेंट्स लिखते हैं, डिफाइन द इवेंट्स एंड लिस्ट द फेवरेबल आउटकम्स। हम इवेंट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आता है गेटिंग एन इवन नंबर हम लिखेंगे सबसे पहले। तो आपके पास क्या बनेगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसको 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आपके पास क्या बनेगा इवन नंबर आपके पास क्या बन जाएगा 50 तक। उसके बाद ये इसको हम लिख टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे एंड ऑफ ए से डिनोट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स को, वो आपके पास क्या आ जाएंगी 25। फिर हम लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा आपके पास क्या बनता है गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बनेगा 4 9 16 25 36 और 49। ये बेटा आपके पास जो है वो आउटकम्स बनेगी, बल्कि इसकी जगह पे हमने लेना था
यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आता है आपके पास, तो वो आपके पास 1 का भी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास बनेगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास जो बी की बन जाएंगी वो आपके पास क्या बनेगी 7। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसमें ना हम दोनों में जो है वो कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन आपके पास कुछ यूँ बनेगी, या तो आपके पास बनेगी यहाँ पे 25 बनेगी कॉमन आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले हम इन दोनों में जो कॉमन निकालेंगे वो आपके पास 4 आ सकती है, 4 के बाद 16 आ सकती है, और इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा। उसके अलावा आपके पास बन जाएगी यहाँ पे 36 वो भी इवन नंबर है और इसमें भी इवन नंबर होगा। ये 3 बेटा आपके पास क्या आती है, कॉमन आती हैं, जिसको हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा 3 बनेगा। अब यहाँ पे हमने ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेना है कि दोनों में जो आपके पास मिलती जुलती जो आती हैं वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला आपके पास एंड ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एंड ऑफ ए प्लस एंड ऑफ बी माइनस एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास ए यूनिट बी का आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। उसमें आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 25 प्लस इसमें 7 आ जाएगा और ये माइनस का 3। 25 और 7 32 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 29 आपके पास इसका आंसर बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे एन ऑफ ए यूनिट बी भी आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी ओवर नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। आपके पास ये बनेगा। फेवरेबल आउटकम्स हमने निकाली है क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बेटा दी हुई है ना, उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डोर नंबर ऑफ द हाउस टू बी एन इवन नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोनों का कंबाइन हमने यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एन ऑफ ए यूनिट बी होना ज़रूरी था, क्योंकि दोनों में जो कॉमन थी वो तो आपके पास थी। आपको पता है कि आपके पास 4, 16 और 36 3 आपके पास कॉमन वैल्यूज़ आती हैं, और हमारे पास जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ हैं वो कितनी होंगी, उसके बाद जो है वो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा सकते थे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसका जो आपके पास आंसर आया था वो 29 और टोटल आपके पास कितनी है बेटा, यहाँ पे 50। तो आपके पास पी ऑफ ए यूनियन बी का जो आपके पास आंसर आना था वो आपके पास आया 29/50। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बेटा आपके पास 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ विनिंग अ मैच और इवेंट ऑफ लूजिंग अ मैच। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट आपके पास बेटा लिखी हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीम विनिंग एनी मैच इज़ 3/10। विनिंग आपके पास इवेंट बताई हुई है 3/10 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एनी मैच इज़ 2/10। लूजिंग प्रोबेबिलिटी हमें बताई हुई 3/10 है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी 3/10 और लूजिंग प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बताई हुई है 2/10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विन्स और लूजेज अ पार्टिकुलर मैच। एक टीम का जो है पार्टिकुलर मैच आपने विन और लॉस बताना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने कहा हुआ है द टीम नीदर विन्स और नॉर लॉस अ मैच। हमने 2 यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास द टीम विन्स और लूजेज अ पार्टिकुलर मैच, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है द टीम नीदर विन्स नॉर लूजेज अ मैच। तो यहाँ पे बेटा आपके पास दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने और लूजिंग प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विन और लूजेज अ पार्टिकुलर मैच। पहला पार्ट इसका आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यूनियन लूजिंग, विनिंग और लूजिंग आ पर्टिकुलर मैच। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बनता है 3/10 प्लस 2/10 करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3 + 2 5, 5/10। इसका आपके पास आंसर क्या बनेगा 1/2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द टीम won or loses a particular match। वो आपके पास क्या बनती है 1/2। इसी तरह अगर हमने दूसरी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दूसरी आपके पास क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी दैट द टीम नीदर विंस और लूजेस अ मैच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो हमने विन और लॉस की जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, जो मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर विन और लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लॉस। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 माइनस जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था 1/2। तो 2 1 जार 2 एलसीएम लिया मैंने 2 1 जार 2 -1, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, ये दोनों का आपके पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम ऑफ 7 और 11। बेटा यहाँ पे 2 आपके पास डाइस हैं, उनको जो है वो आप सिंगल टाइम जो है वो थ्रो आउट करते हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ये है कि आपने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी आपके पास इवेंट्स आते हैं जिसमें या तो उनका सम जो है वो 7 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इनका जो है वो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ बेटा कि आपके पास जो आपके पास नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी 6 × 6, क्योंकि एक डाइस की प्रोबेबिलिटी 6 होती है, दूसरे की भी 6, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएंगी एंड ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 36। ये आपके पास टोटल आउटकम आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, 2 आपके पास यहाँ पे इवेंट्स बनेंगे। एक आपके पास इवेंट बनेगा जिसमें आपके पास सम जो है वह 7 होना ज़रूरी है। तो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे तो आपके पास वो पेयर्स कौन कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा 1 6, दूसरा बनेगा आपके पास 2 और 5, और तीसरा बनेगा आपके पास 3 और 4। उसके बाद फिर अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा 4 और 3। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 2। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 1। ये बेटा टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स बन रहे हैं ए के वो आपके पास बन रहे हैं 6। और अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में आपके पास जिनका सम जो है वो 11 होना ज़रूरी है, वो आपके पास बनेंगे 5 और 6 और 6 और 5। इसके अलावा कोई भी जो आपके पास इवेंट है उसमें सम करने से 11 वैल्यू नहीं बनती। तो आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बी में क्या आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ पे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद फिर हम दोनों की क्या करेंगे यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या बनेगी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स 6 over 36। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। फिर मैं यहाँ पे निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या निकलेगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 over 36, ये बन जाएगा 1/18। ये बेटा आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई हैं। अब हमने दोनों की यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो पी हम करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी। तो ए और बी का मतलब आपके पास ये होता है बेटा कि हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कंबाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 1/6 प्लस 1/18। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 6 पे डिवाइड किया 3 1 ज़ार 3 प्लस 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे 1, तो 4/18 बनेगा। 2 2 ज़ार 4 और 9 2 ज़ार 18। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जो आपके पास बनेगा उसका आंसर आपके पास क्या आएगा 2/9। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बनता है।
2/9। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें लिखा हुआ बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 और 7 इन अ थ्रू 2 डिवाइस। इसमें भी बेटा सेम वही काम है आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि इसमें भी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स आएंगी वो आपके पास क्या बनेगी, 36 बनेगी। अब यहाँ पे मैं इवेंट ए लिखता हूँ जिनका सम जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इवेंट ए, या सम लिख लेता हूँ, सम इज़ इक्वल टू 5 आना ज़रूरी है। उसकी आपके पास यहाँ पे आउटकम्स लिखते हैं तो 1/4, 1 और 4, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 3 और 2, उसके बाद आपके पास बन जाएगा 4 और 1, जिनका सम जो है वो आपके पास क्या बनता है, 5 बनता है। वो आपके पास ये 4 आपके पास आउटकम्स बनेगी। तो इसको आप लिख लेते हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम इवेंट बी, जिसमें हमने सम जो है वो 7 के बराबर लिखना है। वो आपके पास क्या बनेगा, उसमें हम लिखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले 1 6, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 4, उसके बाद 4 3 बन जाएगा। यहाँ पे वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, सम हमने 7 के बराबर लिखा था। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 और 6 1। ये बेटा आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो आउटकम्स बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी जी, 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बनेगी बेटा। इसमें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेगी, 6। इसमें भी हमने वही सेम काम करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी जो हमारे पास आएगा, तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या था 4/36। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है तो वो आपके पास बना था 6/36। इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ये आपके पास दोनों की बेटा प्रोबेबिलिटी निकाल ली है हमने। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी का हमने क्या निकालना है, यहाँ पे यूनियन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम एज इट हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी, 1/9 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आता है 6 का और 9 का। 3 पे 3 2 6, 3 3 9, फिर 2 पे 1 और 3, फिर 3 पे 1 1, 3 2 6, 6 3 18। यहाँ पे बेटा आपके पास इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। 18 को 9 पे डिवाइड करो 2 और 18 को 6 पे डिवाइड करो 3, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 5 और 7 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसका एक और मेथड भी है जिसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जो वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ किया है, वो फार्मूला यूज़ करके आप इसको जो है वो पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है उसमें हमने नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रख लेनी है, जो आपने ए यूनियन बी का आंसर निकाला है वो, और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स आपने नीचे रख लेनी है। ऐसे भी हम इसको जो है वो सोल्व आउट कर सकते हैं। सो बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व आउट किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं बुक से यहाँ पे चेक करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके पास है, कार्ड इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्राम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ किंग और अ जैक, नीदर अ किंग नोर अ जैक। इसमें बेटा हमने दो जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहला आपके पास अ किंग और अ जैक, और दूसरा आपके पास नीदर अ किंग नोर अ जैक। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 करेंगे अ किंग और अ जैक, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, आपके पास नीदर अ किंग नोर अ जैक उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस बन रहा है वो आपके पास क्या आएगा 52 कार्ड्स आएंगे यहाँ पे। मतलब टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी 52 बनेगी। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किंग की और अ जैक की। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ किंग और अ जैक, किंग और जैक बेटा टोटल जो आपके पास होते हैं ना यहाँ पे कार्ड्स, उसमें 52 होते हैं टोटल्स, जिसमें आपके पास ए 2 से लेके 3
और 10 तक, और उसके बाद फिर जे आता है, फिर के आता है, और फिर आपके पास क्या आता है, क्यू। ये 3 बेटा होते हैं। इसमें हमारे पास ए, जे, के और क्यू। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास होते हैं टोटल 13 कार्ड्स होते हैं बेटा। यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं। इसके 2 से लेके 10 तक जो है वो 4 कार्ड्स होते हैं। एक ये, और 2, 3 और 4 ये हैं, और 9 ये बनते हैं। 9 और 4 13 जो कार्ड्स होते हैं वो 4 ज़रब 13 करें तो आपके पास 52 बनता है। मीन इसमें किंग और जैक दोनों कितने कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं किंग प्लस जैक लिखता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, 4 × 4 8 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स आई हैं वो कितनी आई हैं, 8 आई हैं। अब यहाँ पे हमने इनकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास किंग और जैक दोनों कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास आ जाएंगी 8, और टोटल आपके पास कितनी है जी, 52। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 के साथ, अगर हम डिवाइड करते हैं 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/13। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे अगर हम टेकिंग आउट नीदर अ जैक नॉर अ किंग अगर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर किंग नॉर जैक, नीदर किंग नॉर जैक, तो आपके पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक। तो वो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या आया था, 2/13। तो 1 में से 2/13 हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 13। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 13 माइनस 12 करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/13 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने 13 माइनस 2 बेटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11/13। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और जैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर किंग नॉर जैक हमने फाइंड आउट किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज कम्स अप विद नंबर 3। दोनों जो आपके पास आउटकम्स आती हैं उनमें से आपके पास जो है वो कम से कम एक जो है वो 3 होना ज़रूरी है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। इसमें बेटा सैम्पल स्पेस आप लोगों को पता है कि आपके पास क्या बनती है, 1 3 1 4 1 5 1 6। जब हम 2 डाइस को जो है वो थ्रोस करते हैं तो आपके पास टोटल जो आपके पास आउटकम्स बनती हैं वो आपके पास 36 बनती हैं। यहाँ पे हमने फेवरेबल आउटकम्स बेटा हमने यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है। फेवरेबल आउटकम्स क्या करनी है हमने, इसमें हमने लिखना है एट लीस्ट 1 थ्रो इज़ 2, एट लीस्ट 1 थ्रो इज़ 3। एक जो थ्रो है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 3 1 3 2 3 3 3 4, उसके बाद 3 5 3 6, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 3, फिर 5 3, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 6 3। तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक और भी आपके पास यहाँ पे आती है 1 3 और फिर 2 3। टोटल जो आपके पास बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स बन रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स बन रही है, वो आपके पास कितनी बन रही है, 11 बन रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स, आपके पास क्या बनेगी, 11/36। तो ये बेटा आपके पास इसका 11/36 इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें हमने जो है वो एट लीस्ट जो एक आपके पास आउटकम है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा आपके पास लिखा हुआ, देयर आर 15 कार्ड्स इन अ बैग मार्क्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन 15। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ picking a card at random, the number written on which is a multiple of 5 or
ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 5 होना ज़रूरी है। हमने इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी हम ये यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मीन हम यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे। 1 से लेके 15 तक आपके पास टोटल जो आउटकम्स बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये बेटा आपके पास क्या है जी, टोटल आपके पास आउटकम्स बन रही हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने बनते हैं, एक तो 5 बनेगा, एक 10 बनेगा और एक आपके पास क्या बनेगा 15 बनेगा। इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स एक ही कितनी आ रही हैं जी 3। अब हम यहाँ पे लिखें मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के मल्टीपल बेटा 2 ही हो सकते हैं, एक होता है 7 और एक होता है 14। तो आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो बी की आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं 2 आ रही हैं यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे एडिशन फार्मूला लगाना है, अप्लाई द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम इसका जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेटा ये बतानी है, इन दोनों में 5 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन किया है ना, जिसमें हमने एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया था, तो वो इसमें हमारे पास दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन फार्मूला होता है वो आपके पास होता है बेटा यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है उसका फार्मूला होता है आपके पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर टोटल आउटकम्स आपके पास क्या आ जाती हैं जी एन ऑफ एस। यहाँ पे हमारे पास क्या था 3 + 2 - 0 ओवर टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी है 15 है बेटा। तो ये आपके पास बन जाएगा 5/15। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड एट रैंडम, द नंबर रिटन 1/3 ऑन विच द नंबर रिटन ऑन विच मल्टीपल ऑफ 5 और 7 इज़ 1/5। इसकी बेटा जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनती है 1/3 बेटा। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 1/3 बेटा आपके पास इसका जो है वो आंसर आता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड और 2 हेड्स। एट लीस्ट 1 या 2 हेड्स होना ज़रूरी है। हमने इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी है। यहाँ पे हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। 2 कॉइन्स हैं आपके पास, 2 कॉइन्स के लिए जो आपके पास सैम्पल स्पेस बनेगा बेटा आपके पास वो क्या होगा, दोनों का या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, उसके बाद या हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। ये बेटा आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बनती हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बनती हैं आपके पास कितनी हैं 4 हैं। तो हमने यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास बन रही हैं जिसमें या तो दोनों हेड्स हों या एटलीस्ट जो है वो एक हेड हो, 1 2 और ये 3 हेड 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 टेल या टेल हेड, ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बन रही हैं। ये आपके पास कितनी है बेटा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या बन रही हैं यहाँ पे 3। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ टोटल इवेंट्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा 3/4 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एट आ बिजी इंटरसेक्शन 50% ऑफ व्हीकल्स टर्न राइट, 30% टर्न लेफ्ट एंड 20% गो स्ट्रेट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सेलेक्टेड व्हीकल टर्न लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट की हमने बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा जो टोटल आपके पास यहाँ पे है वो है आपके पास 100% है, क्योंकि 50 यहाँ पे आपके पास जो राइट पे जा रही हैं वो आपके पास है 50% हैं। 50% का मतलब आपके पास ये है 50/100, मीन आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह फिर हमारे पास जो है वो 30% आपके पास हैं जी लेफ़्ट जा रही हैं। 30% के बेटा मतलब ये है 30/100 करेंगे तो 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/10 आपके पास बनेगा यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट जा रही है वो आपके पास कितनी है, 20% है। 20% का मतलब बेटा आपके पास बनेगा 20/100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, 1/5 आपके पास बनेगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट आपके पास क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट है। बेटा हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट और राइट। मीन लेफ़्ट और राइट का हमने कम्बिनेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसका आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट आपके पास है 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आपके पास क्या है 1/2। तो दोनों का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 10, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 3 प्लस 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 5 1 जार 5, 8/10 बनेगा। 2 का टेबल पढ़ लें, 2 4 जार 8 और 5 2 जार 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट और राइट आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 4/5। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाता है 4/5। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 उसमें लिखा हुआ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर 2 हेड्स और 2 टेल्स। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 हेड्स की और 2 टेल्स की। सबसे पहले बेटा जो आपके पास 2 फेयर कॉइन्स को जब हम टॉस आउट करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा टेल टेल। ये आपके पास बेटा सैम्पल स्पेस बनती है। अगर मैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम निकालता हूँ तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी 2 बनेगी। फेवरेबल आउटकम 2 कैसे बनेगी बेटा, यहाँ पे 2 हेड्स और 2 टेल्स होना ज़रूरी हैं, 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो ये बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है। फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बन रही है 2। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। तो 2/4 करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 बेटा लिखा हुआ है इसमें आपके पास दिया हुआ पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.45 और पी ऑफ ए यूनिट बी या पी ऑफ ए और बी दिया हुआ 0.65 और पी ऑफ बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पी ऑफ नॉट ए दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला होता है ना बेटा, अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो आपके पास होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भी आपके पास दी हुई है। पी ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पी ऑफ नॉट ए हमें दिया हुआ है। पी ऑफ नॉट ए को यूज़ करके पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ नॉट ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। इसको यूज़ करके पहले हम यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम पी ऑफ ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और पी और बी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पी ऑफ नॉट ए की वैल्यू 0.45 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है। ये वाली वैल्यू इधर प्लस की उधर जाएगा माइनस की हो जाएगी और ये माइनस की इधर क्या हो जाएगी प्लस की। पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.45। अगर 1 में से हम 0.45 को माइनस करते हैं तो 0.55 इसका आंसर बनेगा। अब 0.55 किसका आंसर आ गया, पी ऑफ ए का। अब ये पी ऑफ ए का आंसर आया है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आपके पास पी ऑफ बी का आंसर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा पी ऑफ 55 प्लस पी ऑफ बी वैसे का वैसे आ जाएगा और पी ऑफ ए यूनिट बी का आपके पास आंसर क्या है 0.65। तो पी ऑफ बी आपने फाइंड आउट करना है 0.65 माइनस 0.55। तो पी ऑफ बी का बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.10। ये बेटा आपके पास इसका पी ऑफ बी का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने यहाँ पे सोल्व आउट किया है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है इसमें भी वही सेम हमने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है और पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है। पी ऑफ ए यूनिट बी हमने यहाँ पे हमें दिया हुआ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसमें हम यहाँ पे सम का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे बेटा। सम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ पी ऑफ ए यूनिट बी
इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ बेटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए यूनिट बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3 इज़ इक्वल टू, तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2/3 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू हमें दी हुई है 2/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये बेटा आपके पास दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ या मैं ऐसे करता हूँ, इस वैल्यू को ये माइनस वाली वैल्यू उठा के इधर ले आता हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 2/3 प्लस 2/5 माइनस 1/3। दोनों का अगर मैं तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ वो 15 आ जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करूँगा 5, 5 2 ज़ार 10 प्लस 15 को 5 पे डिवाइड किया आपके पास क्या है 3, 3 2 ज़ार 6 माइनस 15 को 3 पे डिवाइड किया 5, 5 1 ज़ार 5। 16 में से 5 माइनस करेंगे आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/15। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11/15। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है बेटा। उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला पार्ट हमें दिया, हमें जो आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन में, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0.42, पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0.48 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 0.616। अब यहाँ पे पी ऑफ नॉट ए हमने फाइंड आउट करना है। उसका आपके पास फार्मूला होता है पी ऑफ नॉट ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस 0.42 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.58। पी ऑफ नॉट ए आपके पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है, पी ऑफ नॉट बी हमने फाइंड आउट करना है। उसमें भी हम यही काम करेंगे बेटा, 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस 0.48 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.52। पी ऑफ बी नॉट का आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट रहेगा पी ऑफ ए यूनिट बी। इसमें बेटा हमने क्या करना है, पी ऑफ ए यूनिट बी का आपको फार्मूला अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वाले पार्ट में भी करवाया था। पी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बेटा आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास थी 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.90 बनेगा। 0.90 में से 0.16 माइनस कर दो, आपके पास 0.74 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी का आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास एक्सरसाइज 12.2 आज हमने कंप्लीट डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोग इसको समझ के, जिस चीज़ की समझ ना आए आप लोग मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन की हमें समझ नहीं आई, उसको हम वेरी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।